हेलो बच्चों, कैसे हो आप। वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। इससे पहले मैंने 9I में डिस्कस किया था स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स के बारे में, और आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 9J पार्ट में हम आ चुके हैं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा फिर से स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल का सेकंड केस। तो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि कौन से फैक्टर्स पे कौन ज्यादा डिपेंड करेगा, कीटो ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल स्टेबल होगा, और इनॉल की स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है, ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में मोनोकार्बोनिल कंपाउंड्स में। ठीक है, अब हम देखने आ रहे हैं डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स में। तो ये सेकंड केस है उसका। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो, डायरेक्टली आ गए हो, तो इससे पहले वाला जस्ट वीडियो देख लो, तभी यहां पे आओ, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। मेरा नाम है निशांत श्रीवास्तव और आज हम सीखने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल्स के बारे में। तो ये सेकंड केस है। इसमें हम जानेंगे कि केस 2 में, पहले केस में हमने मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात की थी, आज हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भी दो तीन बातें हैं। क्या है? पहला, ये लीनियर चेन एडजेसेंट डाइकार्बोनिल्स के सिस्टम में हम बात करेंगे कि इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है या कीटो। लीनियर चेन मतलब स्ट्रेट चेन, एडजेसेंट मतलब बगल बगल, डाइकार्बोनिल मतलब दो कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल मतलब CO। तो जब भी दो कार्बोनिल बगल बगल आ जाए 1,2 डाई कीटो कहते हैं इसको, या डाइकार्बोनिल कहते हैं एडजेसेंट। ठीक है, लीनियर चेन में समझ में आ गई। तो यही ऐसे सिस्टम्स में हम देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कीटो या इनॉल। तो आप जैसा देख सकते हो बच्चों, यहां मैंने लिखा है जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल इन सच सिस्टम्स, लीनियर चेन 1,2 डाइकीटोन्स। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं। जनरली देखो, रूल केमिस्ट्री में आपने देखा एक्सेप्शन से भरी पड़ी है ना, तो ये हमेशा काम करे जरूरी नहीं बच्चों, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये काम कर जाएगा। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है, रटने से कोई फायदा नहीं रूल को, है ना। कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो अपने आप ही तुम उसको प्रैक्टिस करके अपने आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो बच्चों ये आया, ये हमारा 1,2 डाइकीटोन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और सिंपल एग्जाम्पल है। इसका मैं, ये कीटो फॉर्म है और इसका बच्चों मैं इनॉल फॉर्म बना रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली इनॉल ऐसा बनेगा। आया ना, इतना तो अब आपको आता है। अगर आप इस वीडियो पे आओ तो इसका इनॉल बनाते कैसे, इतना तो आपको आता ही होगा। अब देखो कौन ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, तो ऐसा आप सोच सकते हो, आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों। देखो, पहले तो मैंने बताया कीटो ज्यादा स्टेबल है, तो ये बात तो आप रट के कह सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों जो ज्यादा अच्छे से दिमाग चला रहे होंगे वो बोलेंगे नहीं सर, इनॉल ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेशन भी हो रहा है, मतलब रिंग फॉर्मेशन। चिलेशन मतलब क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। 5 और 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। तो यहां देख सकते हो 5 मेंबर रिंग की शुरुआत हो रही है। कैसे? 1 2 3 4 पार्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 5 मेंबर रिंग बन रहा है, टाइप की चीज बन रही है कुछ, तो इसको चिलेशन बोलते हैं। तो यहां दोनों की वजह से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए बच्चों? इनॉल की। बट ऐसा होता नहीं है, कीटो की ही स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब आप बोल लोगे ये कैसे बात, लॉजिक तो हमने लगाया, लॉजिक भी गलत हो गया। नहीं, लॉजिक आपने जो लगाया वो लॉजिक गलत है, पर लॉजिक दूसरा है इसका, है ना। ये लॉजिक तो गलत है। असली में क्या हो रहा है ये समझते हैं बच्चों, ये मिटा रहा हूं मैं। असली में देखो क्या हो रहा है, कीटो फॉर्म में ही पहले से ही दिक्कत थी, इनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। क्या प्रॉब्लम चल रही थी? इनमें आपस में नहीं बन रही थी ऑक्सीजन में। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज्यादा है ऑक्सीजन के आसपास, उनमें रिपल्शन हो रहे हैं। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। होगा क्या बच्चों, इनॉल फॉर्म में तो छोड़ो, पहले कीटो अपने घर की चीज सेटल करेगा, फिर इनॉल बनेगा ना। तो पहले कीटो फॉर्म अपने आप को रीअरेंज करेगा या रोटेट करेगा अराउंड दिस बॉन्ड। सी बॉन्ड जो है रोटेट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स आपको पता है रोटेट हो सकते हैं, पाई बॉन्ड रोटेट नहीं होते हैं। तो जब ये रोटेट करेगा बच्चों, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि जो मैंने ये बनाया था, ये इस तरह से कभी भी कीटो कंटेनर में रहेगा ही नहीं, वो हमेशा इस तरीके से रहेगा कंटेनर में। ठीक है, ये समझ में आता है क्यों हो रहा है ऐसा? रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए ये इस फॉर्म में रहेगा। अब ये ऑक्सीजन दूर हो गया, ये खुश है। अब इनॉल, अब टॉटोमेरिज्म चालू होगी, तो यहां से यहां तो मैंने बताया रीअरेंज हो रहा है या रोटेट हो रहा है। और अब बच्चों इनॉल और कीटो की टॉटोमेरिज्म असली चालू होगी, और जब चालू होगी तो आप खुद ही देख सकते हो कि एक प्रॉब्लम क्या आने वाली बच्चों, कि ये OH और ये ऑक्सीजन कभी भी एक दूसरे को आमने सामने फेस ही नहीं कर रहे हैं।
ये OH और ये ऑक्सीजन तो फेस नहीं कर रहे एक दूसरे को, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही नहीं सकती बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनॉल फॉर्म जो था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो स्टेबल करे इसको। इस कारण से बच्चों हम कहेंगे कि ये कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है। तो ये कीटो इज मोर स्टेबल, ठीक है, समझ में आ गया। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे 1,2 एडजेसेंट डाइकार्बोनिल में रिपल्शंस हो जाते हैं जनरली लीनियर चेन में, ठीक है, नोट कर लो। और इन रिपल्शन के कारण कीटो फॉर्म स्टेबल ही रहता है, पहले ही वो रोटेट करके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, आपने पहला केस जीत लिया है लीनियर चेन। अब हम आते हैं बी पे। बी मतलब क्या हो गया, इन साइक्लिक एडजेसेंट डाइकार्बोनिल्स, एडजेसेंट डाइकार्बोनिल्स। ये क्या है बच्चों, यहां पे क्या हो रहा होगा, इसको बोलते हैं, इसका एग्जांपल सबसे कॉमन क्या है, 1,2 साइक्लिक डाइकीटोन, ठीक है बच्चों। अब देखो, ऐसे केसेस में याद रखना है आपको कि जनरली इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो। देखो जनरली, फिर मैं बोल रहा हूं, अब इसका क्या मतलब हो बच्चों, देखो इसका एग्जांपल देख रहे हैं। पहले तो मैं साइक्लिक, देखो साइक्लिक मतलब एक तो क्लोज चेन होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ऐसा ले ले, 5 मेंबर रिंग ले ले, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग ले ली, एक डबल बॉन्ड इधर डाला हो, डबल बॉन्ड इधर, ये हो गया बच्चों 1,2 साइक्लिक डाइकीटोन। 1 और 2 पे साइक्लिक, एक तो साइक्लिक है और 1 और 2 पे कीटोन ग्रुप है। ऐसे केस में बच्चों क्या होगा, टॉटोमेरिज्म कर लेते हैं पहले, फिर समझते हैं। तो ये कीटो फॉर्म था, इसका इनॉल फॉर्म बना लेते हैं बच्चों। ये हो गया इसका इनॉल फॉर्म। अब देखो बच्चों, यहां पे भी आप सोच रहे हो कि सर ये भी तो बगल बगल है, तो यहां पे भी रिपल्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपके साथ अग्री करता हूं। लेकिन बच्चों ये रिंग है, क्या ये सिग्मा बॉन्ड ये वाला, ये क्या रोटेट करने के लिए आजादी है, इसको फ्रीडम है? नहीं है, क्योंकि अगर ये घूम गया तो रिंग ही टूट जाएगी, मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस खत्म। तो ये नहीं हो सकता कि यहां रोटेशन हो जाए। इस कारण से बेचारे कीटो को इसी में अपनी जीवन को गुजारना है। तो कीटोन दुखी था, उसने क्या बोला कि चल मेरे पास टॉटोमेरिज्म करने का ऑप्शन है, मैं इनॉल बन जाता हूं। वो इनॉल बन गया। जब इनॉल बना तो उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गई। क्यों? क्योंकि यहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब हो सकती है, क्योंकि अब वो फेस कर रहा है ना। तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई बच्चों, जिसके कारण से हम बोलेंगे रिंग फॉर्मेशन जैसी चीज हो रही, चिलेशन हो रहा, और चिलेशन के कारण इनॉल फॉर्म स्टेबल हो गया ज्यादा। समझ में आ गया बच्चों? 100% ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो इस कारण से बच्चों यहां पे 1,2 साइक्लिक डाइकीटोन्स में इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, अब बच्चों इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है, मान लो मैं ऐसा लेता हूं, ये कीटो फॉर्म दिया है और इसका इनॉल बना लेते हैं। इनॉल तो बना ही लोगे, ये तो ऐसे ही रहेंगे, और इधर से हमने हाइड्रोजन इधर भेजा, यहाँ डबल बॉन्ड आया तो यहाँ OH हो गया और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब बच्चों बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, कीटो ज्यादा स्टेबल या इनॉल? आप बोलोगे सर आपने तो डाइकार्बोनिल पढ़ा है और सवाल दे रहे हो ट्राइकार्बोनिल का, ये गलत बात है। सॉरी, लेकिन गलत बात तो है बच्चों, लेकिन अब क्या करें, कराना तो है ही, क्वेश्चंस तो आते ही ऐसे। तो चलो, कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल या इनॉल इज मोर स्टेबल, कौन होगा? जो रटे होंगे वो सीधा सीधा बोल देंगे इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, है ना। डाइकार्बोनिल में जो अभी बताया था वही ट्राइकार्बोनिल में रूल लगा देंगे, लेकिन आपको यहाँ लॉजिक लगाना है। सही तो है, इनॉल यहाँ पे भी कीटो से ज्यादा ही होगा, लेकिन क्यों होगा? अब यहाँ रीजन अलग हो गया। जब आपने टॉटोमेरिज्म करी, ये पहले कीटो फॉर्म कैसा है, नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी अगर नहीं आती तो मेरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है सीरीज पूरी एरोमेटिसिटी में, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इनॉल में देखें बच्चों, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल कहता है। तो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है,
और 2 पाई इलेक्ट्रॉन जब होते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड होता है। और ये बात आपको मैंने अपने वीडियो में बताई थी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हकल रूल के हिसाब से, ठीक है। तो इस कारण से बच्चों इनॉल यहां पे ज्यादा स्टेबल हो गया है। क्लियर? तो ये याद रखना है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। कॉन्सेप्ट पे चलो, है ना, कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो लाइफ इजी रहेगी। अब आ जाओ बच्चों, हमने केस 2 का बी वाला पार्ट भी खत्म कर लिया। पहले हमने केस 2 का ए पार्ट खत्म किया था जिसमें हमने लीनियर चेन का देखा, फिर साइक्लिक का देख लिया। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट पे। आप बोलोगे सर एडजेसेंट ना हो तो, बगल में ही ना हो, कार्बोनिल थोड़ा छोड़ के हो, तो हम लेते हैं आपके लिए थर्ड केस 1,3 डाइकीटोन्स या 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें भी बच्चों एक रूल है जनरली। अब सुनो मेरी बात, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल पहले समझ लो। जैसे एग्जाम्पल मैंने ऐसा लिखा, क्या ये 1,3 डाइकीटोन की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा, देख सकते हो। फर्स्ट अगर इसको 1 मान लें तो यहां से 3, 1 और 3 फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना, आईयूपैक मत लगाना। 1 और 3 के रिस्पेक्ट में ये दोनों कार्बोनिल है ना, तो इसलिए इनको 1,3 डाइकीटोन्स कह दिया है। और ये हमारे ऐसे केसेस में क्या होगा बच्चों, देखो अब आप ध्यान से समझना। इसमें मैं आपको पहले एक ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। ये ट्रिक जनरली मिलती नहीं है तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पड़ा हुआ है CH2, आपको बताया था ना मैंने, एक ऐसा बनाया था, अभी एग्जाम्पल लिया था, तो यहां पे एक CH2 डाला था। ये एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। ये जो CH2 है ये बनाया मैंने यहां पे, ठीक है। अगर इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पड़े हुए हैं तो बच्चों रूल क्या, मेरा जो ट्रिक है वो क्या कहता है, जनरली ऐसे केसेस में कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन इनॉल। कीटो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इनॉल से, स्टेबल हो जाएगा मैंने बोला। दूसरा रूल बच्चों, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब -I-M, इसका मतलब +I+M है, और इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ऐसे केसेस बच्चों इनॉल विल बी मोर स्टेबल देन कीटो। आप ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या है, चलो देखते हैं। अच्छा, EDG में या EWG में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप में कार्बोनिल जरूर होना चाहिए, हाँ, ठीक है। 1,3 डाइकीटोन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जनरली या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में जनरली कौन कौन से आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझ लेते हैं। HCO जो होता है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है CH3CO से, और PHCHO और भी खतरनाक होता है, ठीक है। ये सबसे भयानक, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी काफी हाई होती है, और इन दोनों में कंपेयर करें तो इसकी ज्यादा होती है। आप मेरा इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो भी देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन आ गया, एस्टर, COOR। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आना चाहिए, वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो स्ट्रॉन्ग हो गए, ये सारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इनमें भी आपस में रिलेटिव स्ट्रेंथ। और वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में बच्चों एस्टर डालते हैं जनरली। मैंने इसको डोनेटिंग मान लिया अभी के लिए, जस्ट समझाने के लिए, तो इसको वीक मानना, लेकिन मैंने आज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह इसको ट्रीट करने जाऊंगा, ठीक है। चलो यहां तक समझिए, अब ये नोट कर लो। अच्छा, ऐसे केस में बच्चों एक चीज बता दूं, ये जो CH2 है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो CH2 के उस पे, तो इस CH2 को हम क्या नाम देते हैं, इसका स्पेशल नाम आ जाता है एक्टिव मिथिलीन। इसको बोला जाता है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। मैंने क्या बोला, CH2 को मिथिलीन कहते हैं, जैसे यहां पे CH2 है, इसका क्या नाम है, मिथिलीन, ठीक है। इसको इनएक्टिव मिथिलीन बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनएक्टिव मिथिलीन। ये क्या है, एक्टिव मिथिलीन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के बगल बीच में जब पड़ा होता है CH2 तो उसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। आप बोलोगे एक्टिव मिथिलीन क्यों बोलते हैं, तो पहले ये नोट करो, समझाता हूं। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, तो या वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, जैसे ही मैं हटूं आप वीडियो पॉज कर लिया करो। अब देखो बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, आप समझो बात को। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। मान लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और CH2, और ये मैंने आपसे क्या बोला, ये एक्टिव मिथिलीन हो जाएगा, यानी कि ये CH2 ग्रुप काफी एक्टिवेटेड है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन निकालूं, एक्टिवेटेड मतलब क्या, एक्टिव मतलब प्रोटॉन को निकालने के लिए ये दोनों फोर्स कर देंगे इसको। तो CH2 से अगर मैं एक प्रोटॉन निकालूं तो मुझे एनायन मिलेगा, H+ निकाल दिया तो एनायन मिला। क्या बच्चों ये एनायन स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल है। क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन इसका कम कर रहे हैं डेंसिटी इसके ऊपर, तो इसका नेगेटिविटी, इसकी नेगेटिविटी लाइफ से हटा रहे हैं, नेगेटिविटी कम कर रहे हैं ये दोनों ग्रुप, तो ये काफी स्टेबल हो रहा है, तो ये खुश हो रहा है। यानी कि H प्लस जल्दी रिलीज कर चुका होगा, वो एक्टिव मिथिलीन मतलब उसको इतना एक्टिव कर दिया कि बोला H प्लस निकाल दो जल्दी से। तो उस एक्टिव जब H प्लस निकाला, क्यों निकाला H प्लस, मोटिवेशन क्या था कि ये स्टेबल बन पाए, तो उसने H प्लस को निकाला। अच्छा ये स्टेबल बन गया, एक लेक्चर में मैंने बताया था आपको स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल किस पे डिपेंड करती है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पे, है ना, मतलब रेट ऑफ इनॉल बनना, इनॉल जितना कितना बनेगा वो डिपेंड करता है एनायन कितना स्टेबल था। तो वो एनायन ये स्टेबल है कि नहीं, हाँ है, यानी कि जो इसका इनॉल बनेगा वो काफी स्टेबल बनेगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि मैकेनिज्म फास्ट हो जाएगी ना भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो आगे वाली रिएक्शन स्टेप्स भी फास्टर हो जाएंगी, तो इनॉल का बनना फेवर हो जाएगा। इस कारण से बच्चों मैंने बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी लगे हो तो वो CH2 ग्रुप को एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि H प्लस जल्दी रिलीज हो, एनायन जल्दी बने और इनॉल फॉर्म जल्दी से जल्दी बन पाए। समझ में आ गया, ये वजह है बच्चों, इसको बोलते हैं 1,3 डाइकीटोन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेट कैसे करते हैं। ठीक है, ये समझ गए हो, अब आगे देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, और दुखी कर देंगे नाइन को, मतलब वो कीटो फॉर्म बनाना चाहेगा, इनॉल नहीं बनाना चाहेगा। ठीक है, तो चलो यहां पे आते हैं। तो इसमें एक पॉइंट मैंने लिखा क्या, कि जनरली इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो व्हेन इट इज स्टेबल बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों CH2 के इधर, एंड जनरली समटाइम्स कीटो में डोमिनेट इनॉल व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट आइदर और ये कब होगा, ये तो ये समझ में आ गया। इसके लिए मैंने ये लिखा, और इसके लिए मैं ये रूल बना रहा हूं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों तरफ प्रेजेंट हो CH2 के, या एक तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, और इसका पल्ला भारी हो जाए, ये कुछ ज्यादा ही डोनेटिंग हो जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कंपैरिजन में जितना ही खींच नहीं रहा उससे ज्यादा ये दे दे, तो भी कीटो जनरली ज्यादा होता है, या ऐसे बोल सकते हो इनॉल थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा भी होता है। या तीसरी बात, स्टेरिक फैक्टर आ जाए, मतलब बल्कि ग्रुप लग जाए, तो कीटो से जो हाइड्रोजन निकलना था इनॉल बनाने के लिए वो निकलेगा नहीं जल्दी। अगर बल्कि ग्रुप्स आसपास घेर लेंगे कीटो को तो इनॉल जल्दी बनेगा ही नहीं मैकेनिज्म में। तो स्टेरिक फैक्टर अगर आ गया तो भी कीटो फॉर्म जनरली स्टेबल रहता है ज्यादा कंटेनर में। और ठीक है, ये तीन बात। और तीसरी चीज है, इट दिस टाइप ऑफ 1,3 जो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स प्रेफर करते हैं, किसको, इसको, और ऐसे केसेस में नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे या लिक्विड स्टेट में होगा ये, और लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए आपको बस। ठीक है, तो ये नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम सवाल करते हैं। अब आपने बोला बहुत सारा आपने फिलॉसफीज बता दी, आप क्वेश्चन लेके करो। तो चलो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मान लो मैंने लिखा HCO CH2 COH, और इसका ये कीटो फॉर्म है, इसका मैं इनॉल बना देता हूं। ये बच्चों क्या हो गया, इसका इनॉल फॉर्म। आपको बताना है कीटो ज्यादा स्टेबल है इनॉल। ट्रिक्स जो लोग ट्रिक्स से कर रहे हैं वो जान चुके होंगे आंसर क्या है, इनॉल ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि HCO और HCO माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है स्ट्रॉन्ग, है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये 1,3 डाइकीटो ग्रुप है और होना जरूरी है, मतलब कार्बोनिल होना जरूरी है इसमें, है ना, इसलिए मैंने सिर्फ कार्बोनिल वाले एग्जाम्पल लिखे। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब भयानक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि CH2 को भयानक एक्टिवेट कर देंगे, मतलब ये H प्लस जल्दी निकालेगा, मतलब क्या, एनायन जल्दी बनेगा इसका, एनायन जल्दी बना तो इनॉल भी जल्दी बनेगा। समझ में आ गई बात। तो इस कारण से बच्चों इनॉल फॉर्म इसका ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी। और ऐसे केस में हम बोले अगर तो इनॉल जो है अराउंड 84% के आसपास बन जाता है, मतलब काफी अच्छा, ये काफी परसेंटेज इसकी इनॉल की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। मान लो मैं ऐसा लेता हूं, PHCO CH2 COPH। ठीक है, अब इसमें मुझे इसका ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल बना लो। इनॉल बनाओगे तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, ये इनॉल है। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल बच्चों, समझ गए होगे।
फिर से ये क्यों? क्योंकि ये ग्रुप भी मैंने बताया भयानक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब भी ये काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो इनॉल को ही प्रेफर करता है। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, फिर और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मजा आ रही है? नहीं आ रही? चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, आ जाएगी मजा। ठीक है, इसको फिर से प्रैक्टिस करो, आएगी, बहुत मजा आएगी, है ना। आप एकदम चैंपियन होने वाले हो कॉन्सेप्ट्स के, बस इसको फॉलो करो और अपना प्यार बांटते रहो। सिर्फ नहीं, सबको बांटो, मुझे भी बांटो। ठीक है, तो चलो ये आ गया। ये बच्चों कैसा फॉर्म है? कीटो। और मान लो मैंने एक क्वेश्चन में मैंने बोला इसका इनॉल बनाते हैं, पहले इसका इनॉल बना लो। इसका इनॉल कैसा बनेगा बच्चों? इस तरह से बनेगा, है ना। अब आपको बोले कि कीटो ज्यादा स्टेबल है यहां पे या इनॉल बच्चों? तो देखो यहां पे क्या होगा, ये माइनस, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो है, बहुत अच्छी बात है, पर ये कैसा ग्रुप हो गया बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ही बेकार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसे बोलो इसको मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में डाल सकता हूं, और इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काफी अच्छा था, ठीक ठाक था। ठीक है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिसेंट है। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल, कीटो या इनॉल? खुद सोचो। तो ऐसे केस में बच्चों आप खुद ही समझ रहे होगे, क्या ये एक्टिवेटेड कहलाएगा या डीएक्टिव हो गया, ये मतलब इनएक्टिव हो गया? तो आप बोलोगे ये इनएक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा ऐड कर, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर काफी कम है बच्चों, और इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काफी ज्यादा नहीं हो पाई एज कंपेयर टू इसकी जितनी कम हो गई, है ना। ये कुछ ज्यादा कमजोर है, या ऐसे बोले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा बिहेव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसका पल्ला भारी हो गया, ये अब इस पे डोमिनेट कर गया, ऐसे सोचो। तो इसका परसेंट, ये क्या इसको एक्टिवेट कर पाएगा? नहीं करेगा, ये तो डीएक्टिवेट करना चाह रहा है। यानी कि ये इस केस में कीटो फॉर्म विल बी मोर स्टेबल। हम बोलेंगे अराउंड 93% या 91% के आसपास ये, और 7% ही सिर्फ इनॉल बना। यानी कि इस बार कीटो ज्यादा स्टेबल हो गया बच्चों। होना क्या चाहिए था? इनॉल, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो है, बट इधर क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसा कुछ बिहेवियर, या ऐसे बोलो कमजोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया, कुछ ज्यादा ही कमजोर है। ठीक है, एस्टर बहुत बेकार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो ये एक्टिवेट नहीं कर पाया प्रॉपर्ली CH2 को, उस कारण से इसने H नहीं दिया जल्दी, और नेगेटिव आयन नहीं बनाया जल्दी, तो इनॉल भी नहीं बन पाया उतना। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन और लेके इस वीडियो को एंड कर देते हैं जल्दी से। तो बताओ बच्चों, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया, बताओ बच्चों यहां क्या होगा? ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल बनाते हैं जल्दी से। मैं इनॉल बना के आपके लिए रख दे रहा हूं, आप खुद से बनाने की कोशिश करो इनॉल। ठीक है, ये इनॉल है, ये क्या है बच्चों? कीटो। कीटो इनॉल। अब बताओ इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों? सोचो। तो यहां पे बच्चों क्या होगा? ये जो है -M ग्रुप है, ये कैसा है? -M ग्रुप है ना बच्चों, और ये माइनस, ये भी -M है, तो दोनों ही माइनस है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। -M नहीं समझ में आ रहा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझ लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दोनों है, मतलब ये काफी एक्टिवेट कर चुका है। इसको एक्टिवेट करना मतलब ये जल्दी H+ देगा, इससे एनायन जल्दी बनेगा, और एनायन जल्दी बना तो इनॉल भी ज्यादा बनेगा, है ना, मैकेनिज्म के थ्रू। तो इनॉल का यहां परसेंटेज ज्यादा हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए हमेशा। ठीक है, अब यहां पे इनॉल कितना बनेगा? लेकिन बच्चों 76% बना, विच इज फेयर, डिसेंट। HCO अगर था, यहाँ पे HCO ग्रुप था तो 86% तक बन गया था यहाँ, या 84%। यहाँ उससे थोड़ा कमजोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिया, इसलिए थोड़ा कम इनॉल बना। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट कर लो। और अब आते हैं इस लेक्चर के काफी इंपॉर्टेंट सवाल पे। 2 सवाल हम करेंगे, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ये इनके इस कैटेगरी के सबसे अच्छे सवाल जो हो सकते हैं वही है। वैसे सवाल की कोई लिमिट नहीं बच्चों। मैं आपसे बोलूं, बताओ यहां पे क्या बनेगा? ये इसका इनॉल बना दिया मैंने, बताओ बच्चों क्या लगता है क्या बनेगा? कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनॉल, कौन ज्यादा बनेगा? तो अगर आप समझ रहे होगे मेरी बात ध्यान से, ध्यान दो, ये -I, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और ये भी क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो कई बच्चे जरूर सोच रहे होंगे कि इनॉल ज्यादा बनना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये CH ग्रुप एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जैसा था वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये H जल्दी दे देगा, ये वाला H जल्दी दे देगा, और H जल्दी देगा तो यहाँ माइनस आएगा जो कि स्टेबल हो जाएगा और उसके कारण इनॉल जल्दी बनेगा। लेकिन बच्चों एक दिक्कत हो गई यहाँ पे, यहाँ दिक्कत क्या होगी, ये CH3 आ गया है और ये CH3 प्लस आई ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये, है ना। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो कह रहे थे हाँ इनॉल बन जाए ज्यादा, अब बीच में एक आ गया, एक टांग अड़ा दी इसने आके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ने, इसने बोला नहीं मैं इनॉल को नहीं बनने दूंगा, CH3 बोलता है मैं इनॉल को नहीं बनने दूंगा। फिर भी बच्चों इनॉल काफी बन जाएगा, बोलो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो अच्छे वाले लगे हुए हैं, तो इसकी उतनी इज्जत नहीं है इस प्लस आई की। हाँ ये जरूर होगा कि इनॉल जितना बनना चाहिए था उतना नहीं बनेगा, क्योंकि इसने कम करवा दिया इनॉल का परसेंट, समझ में आ गया। तो इसका जो प्लस आई ग्रुप है का जो नाटक था या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर था, उसने इनॉल को कम कर दिया, बोला मैं इनॉल जल्दी नहीं बनने दूंगा, इसलिए कीटो ज्यादा बना रहा। लेकिन अब सवाल आता है कितना परसेंट बना बच्चों, तो देखो इस पे इतनी ताकत थी कि ये इसको अराउंड 56% तक बना ले गया कीटो को, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने कीटो को डोमिनेट करवा दिया इनॉल पे, समझ में आया। तो ये बात याद रखना, ये दोनों चाह रहे थे क्या बने, ये दोनों ग्रुप्स क्या चाह रहे थे, इनॉल बने, बट ये ग्रुप क्या चाह रहा है, कीटो बने, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर रहा है इसको, इनॉल बनने नहीं देना चाह रहा, समझ में आया। तो ये नोट कर लो जल्दी से, तो यहां पे कीटो डोमिनेट कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो होगा हमारा बच्चों इस कैटेगरी का हम बोल सकते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा, या एक और मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं बच्चों, जस्ट आपको एक स्टेरिक फैक्टर का भी इन्फ्लुएंस दिखा दूं। सेम सवाल लेते हैं, मैं आपको बस वो उस समय मैंने बनाया नहीं, मैं सेम सवाल ले रहा हूं, ठीक है। इसका मैं फिर से इनॉल बना देता हूं आपके लिए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हो क्या रहा है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ये इनॉल बनाया इसका मैंने, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इसका इनॉल है। अब देखो मेरी बात समझो, ये कीटो ये इनॉल, इस अगर मान मैंने बोला ये 56% बनेगा, ठीक है, कीटो ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, ये अभी अभी मैंने बताया। अब देखो इनॉल जो है ये उतना क्यों नहीं बना, एक रीजन था मैंने बताया, ये प्लस आई है, मतलब ये डीएक्टिवेट कर रहा है, इसलिए इनॉल नहीं बन पाया उतना। दूसरा भी रीजन है बच्चों, एक हम सोच सकते हैं क्या, अगर मैं इसका इस कंपाउंड को मैं ऐसे बनाऊं, OH C CH3 C CH3 CO CH3 C डबल बॉन्ड O, अगर मैं ऐसे बनाता हूं बच्चों, देखो बना सकता हूं ऐसे कि नहीं, पहले देख लो, COH को मैंने यहां बना दिया, इस पे जो CH3 ये वाला डबल बॉन्ड C ये, फिर इस पे जो CH3 ये, और फिर ये CO CH3 यहां पे, ठीक है, समझ में आ रहा है होगा। मैंने ये क्या बनाया, यानी कि इनॉल को मैंने इस तरह से बनाया, इस चीज को मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ठीक है, इस इनॉल को मैंने थोड़ा ऐसे बना दिया 3D मतलब रोटेट करके, ठीक है। अब देखो यहां इसलिए बना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है कि नहीं बच्चों, यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, इस कारण से बच्चों यहां पे इनॉल ज्यादा होना चाहिए, तो अराउंड 44% तो बन गया। तो आप बोलोगे सर 100% क्यों नहीं बना, इनॉल तो काफी स्टेबल है भाई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, चिलेशन हो रहा है, तो इनॉल को ज्यादा बनना चाहिए। लेकिन बच्चों हुआ ये कि यहां पे देखो, आपका ध्यान इधर भी जाना चाहिए, यहां क्या है, बल्कि ग्रुप से स्टेरिक फैक्टर आ रहा है, ये भी तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं भाई, ये बल्कि ग्रुप एडजस्ट ऐसे मतलब धक्का मुक्की चल रही है भाई, तो इनॉल स्टेबल तो हो रहा है, कौन इसको स्टेबल कर रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट ये बल्कि ग्रुप्स जो है इनमें इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, जिसके कारण इनॉल उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, कीटो इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल है। तो दो रीजन बताए, एक तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो इनॉल कम हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, हाँ सही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो उससे इनॉल कम हो गया एक तो, दूसरा इनॉल मान लो बन भी गया तो उसके अंदर स्टेरिक रिपल्शंस, क्योंकि उसका ऐसा घूम के बना है, क्यों ऐसा घूम गया, मॉलिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करता रहता है टू फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। ये बोलेगा भैया मेरे ऊपर इतने बल के ग्रुप है, मैं कुछ तो करूं, तो ये बोलेगा स्टेबल होने के लिए, तो इसने अपने आप को घुमा के इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढ लिया, जुगाड़ है ना, ठीक है। तो चलो ये नोट कर लो, ठीक है, वेरी गुड। अब हम चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे,
और ये समझ गए तो फिर आपको बाकी सब समझ ही में आई। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट आ ही चुका है, अब मुझे नहीं लगता आपको कोई हरा पाएगा इसमें, आप काफी जीनियस हो चुके हो। डाइकार्बोनिल के केस में मोनोकार्बोनिल कंपाउंड पिछले लेक्चर बताया था, इस लेक्चर में डाइकार्बोनिल का ये लास्ट सवाल। ये देखो ये बच्चों कीटो फॉर्म है और इसका इनॉल बना ले। इनॉल कैसे बनेगा बच्चों? ये इसका इनॉल बन जाएगा। बताओ बच्चों कौन स्टेबल है ज्यादा? अब तो आप समझ ही रहोगे। ये ग्रुप को देखो, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, CH, ये वाला ग्रुप है CH3 CH3 CH3, ये टर्शरी ब्यूटाइल यहां लग गया, यहां भी टर्शरी ब्यूटाइल, यहां भी टर्शरी ब्यूटाइल, यहां भी टर्शरी ब्यूटाइल। पहले देख के नजर में आ रहा है ये स्टेरिक क्राउडिंग से मारा हुआ है, यानी कि इनॉल तो ऐसे भी 0% बनेगा, यहां बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े ग्रुप जब वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये बेचारा रोटेट भी करना चाहेगा नहीं कर पाएगा, इतने बड़े बड़े ग्रुप आपस में सामने सामने आ जाएंगे रोटेट करते समय, समझ रहे हो? तो ये तो बेचारा दुखी है। दूसरा रीजन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग प्लस आई, इसका प्लस आई काफी पावरफुल होता है। टर्शरी ब्यूटाइल का प्लस आई, आप मेरा इंडक्टिव इफेक्ट का वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया काफी पावरफुल होता है, और वो पावरफुल होने के कारण इसको डीएक्टिवेट कर देता है, इस हाइड्रोजन को निकलने नहीं देगा, ठीक है? क्योंकि अगर हाइड्रोजन निकला तो यहां नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, समझ लो। तो ये बनेगा ही नहीं, H को निकालेगा नहीं, H नहीं निकलेगा तो एनाइन भी नहीं बनेगा, एनाइन नहीं बनेगा तो इनॉल भी नहीं बनेगा। और मान भी लिया चलो इनॉल बन भी गया तो बेचारा पीड़ा स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से मर जाएगा, रिपल्शन इतना ज्यादा है ना, ऐसा शेप हो जाएगा ना उसका घूम के, जो मैंने बनाया था अभी, तो यहां भी पड़ा, यहां भी पड़ा, यहां भी पड़ा, समझ रहे मेरी बात? तो ये आपस में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनॉन में बहुत दुखी है, मतलब रिपल्शन के कारण, तो इसलिए भी इनॉल नहीं बनेगा, ठीक है? तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, होप आपको बहुत मजा आई होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो ऐसे देख लेना कभी, और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? जितनी बार आप देखोगे आपको नया कुछ लगेगा, ठीक है? तो चलो, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत सपोर्ट आपका रहा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले दिनों में बहुत कुछ आ रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत कुछ आने वाला है। खैर अभी मिलते हैं थर्ड केस में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अभी हमने केस 1 केस 2 डिस्कस कर लिए, केस 3 नेक्स्ट वीडियो में आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल के बारे में, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।